अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, ठीक है, नर्व्स के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा दूं। हम यहाँ पर पढ़ चुके थे कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चूँकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं तो वो बॉडी के रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स के साथ नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम यहाँ पर नर्व्स को पढ़ रहे हैं सो इट मीन्स कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यहाँ इन जगहों पर नहीं आ सकता, तो जो आपको येलो येलो नज़र आ रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नर्व्स एंड इट इज़ एक्चुअली द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि वो चूँकि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इफेक्टर्स एंड रिसेप्टर्स होते हैं तो इनके साथ उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक जाती है और फिर ब्रेन का जो रिस्पॉन्स होता है वो इधर आता है इफेक्टर्स की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में एक्सटेंड हुआ होता है एंड दिस इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड ये येलो येलो लाइंस क्या है, आपके पास नर्व्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नर्व के बारे में। आपकी बुक में बताया गया है कि ये बंडल होता है नर्व फाइबर्स का, ठीक है। अब और इसके ऊपर फैटी इंसुलेशन भी होती है। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक होता है, तो जब आप प्लास्टिक को हटा देते हो तो अंदर कॉपर वायर होता है। तो सिमिलरली नर्व्स के अंदर एक्सन्स का बंडल होता है, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। वो सेंसरी भी हो सकते हैं, वो या सिर्फ मोटर हो सकते हैं, या फिर इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर सेंस न्यूरॉन सेल्स है आपके पास और वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन तक, तो वहाँ पर उसके नर्व्स में सेंसरी नर्व सेल्स होंगे, ठीक है। मोटर क्या काम करता है, मोटर नर्व सेल्स ये ब्रेन का जो डिसीजन होता है इफेक्टर्स तक ले जाने के लिए वो लेके आता है एंड इट इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर न्यूरॉन, ठीक है। और कभी कभार इस तरह होता है कि सेंसरी नर्व सेल्स के साथ साथ क्या होता है, मोटर नर्व सेल्स भी होते हैं, कम्बिनेशन में भी होता है, ठीक है। तो जिस तरह एक कॉपर हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर होती है, उसके अंदर कॉपर वायर गई होती है, अगर कॉपर वायर को आप अलग अलग करेंगे तो आपको इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, ठीक है। तो अगर हम नर्व्स को उससे इंसुलेशन हटाएंगे फैटी एसिड का और उसके अंदर देखेंगे तो डिफरेंट हमारे पास सेंसरी या फिर मोटर या फिर इन दोनों का कम्बिनेशन देखने को मिलेगा और फिर ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। अब वॉलंटरी का वर्ड पहले भी यूज़ हुआ था, ऐसे काम जिसमें हमारी विल शामिल होती है, जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मर्ज़ी से हाथ उठाते हो, आपने फ़ुटबॉल को किक किया, आप जा रहे हो, आप किसी चीज़ को उठाते हो तो वो उसमें आपकी विल शामिल होती है, ठीक है। तो यू नीड टू थिंक व्हेन यू स्पीक टू अ फ्रेंड और राइट एन ईमेल, आप इसके लिए थिंकिंग करते हो, ठीक है। ये इसकी कुछ एग्जांपल आ गई। अगर आप अपनी फ्रेंड्स से बात कर रहे हो या फिर एक ईमेल लिख रहे हो तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको सोचना होगा, दैट इज़ वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। अगर आपको किसी पर गुस्सा आ गया है तो आप उसको हिट कर देते हो किसी चीज़ से, तो उस पर भी आपने सोचा होगा, आपने डिसाइड किया होगा एंड आपके मसल्स जो हैंड मसल्स है वो उसमें इन्वॉल्व हो गए। सो दीज आर ऑल वॉलंटरी एक्शंस। समटाइम्स यू डू थिंग्स विदाउट थिंकिंग, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कुछ काम कर लेते हैं लेकिन उसमें हमारी विल शामिल नहीं होती, इसमें आपकी हार्ट बीट आती है, ठीक है, बीपी भी हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ अचानक से आपकी मुंह की तरफ आ रही है, फेस की तरफ आ रही है, देन आप मूव करवा देते हैं अपने फेस को, ठीक है, तो इसमें आपकी विल शामिल नहीं होती। सो दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर वेरी फास्ट एंड सेव योर बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड इसका भी एक फ़ायदा हमें ही है क्योंकि हम जब उस चीज़ से ख़ुद को बचा लेते हैं तो हम इंजरी से बच जाते हैं, ठीक है। अगर कोई छोटी सी चीज़ भी होती है वो आग की तरफ आ रही होती है, देन आवर आईज स्टार्ट ब्लिंकिंग और वहाँ पर हमारी थिंकिंग शामिल नहीं होती उसमें, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्स एक्शंस में आता है या फिर आप इसको इनवॉलंटरी एक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है आपकी बुक में, ठीक है, कि एक हॉट प्लेट को टच किया तो आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में, वो स्टिमुलेट हो गए, मतलब ये एक स्टिमुलस था हॉट चीज़ को टच करना। और पेन रिसेप्टर जो कि आपके फिंगर टिप्स पर थे उसने इस चेंज को क्या किया,
फील किया। अब ये मैसेज, ये जो इम्पल्सेस है, लाइक दीज आर इम्पल्सेस ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। किस चीज़ से? सेंसरी नर्व सेल्स। ये सेंसरी नर्व सेल्स है, ये चुनके जा रहे हैं, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर आ गया कि हाथ ने किसी गर्म चीज़ को टच किया है। अ रिले नर्व सेल इन स्पाइनल कॉर्ड passes द मैसेज ऑन। अब ये रिले नर्व सेल होता है, ठीक है, और उसने मैसेज को ट्रांसफ़र किया ब्रेन की तरफ। इम्पल्सेस आर सेंट अलोंग द फाइबर ऑफ अ मोटर नर्व टू अ मसल। अब ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने एक डिसीजन लिया, और ब्रेन के अंदर मल्टी सेलुलर मोटर नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ब्रेन ने डिसीजन लिया, आपकी इफेक्टर्स के लिए एक मैसेज भेजा कि आप अपने हाथ को हटा लो। अब वो मोटर नर्व सेल्स क्या करेंगे कि आपके हैंड मसल्स को यहाँ पर आके बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और हाथ को पीछे हटा दे। सो द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव योर हैंड अवे। आपका हाथ पीछे हट जाता है, ठीक है। तो जितने भी काम हैं हम करते हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हो, तो उसमें यही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्रेन खुद हैंड या फिंगर टिप्स पर नहीं आ सकता था, तो वहाँ पर थे हमारे फिंगर टिप्स में थे पेन रिसेप्टर्स, ठीक है, क्योंकि फिंगर के ऊपर भी स्किन होती है, वहाँ पर थे पेन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब पेन रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, चूँकि वो एक नर्व के थ्रू कनेक्टेड था। अब वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट मैसेज गया ब्रेन की तरफ, एंड ब्रेन ने फिर क्या किया? मैसेज सेंड किया मसल की तरफ कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और हाथ को पीछे हटा दे। सो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हमारे पास क्या करते हैं? नर्व्स काम करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था, उसमें टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें आपने करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? रिसेप्टर्स। उसने स्टिमुलस को क्या किया? रिसीव किया कि चीज़ क्या है? गर्म है, आप चाय का कप है, गर्म है। अफेरेंट सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन है, ये देख रहे हो, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज क्या किया? ट्रांसफ़र किया। अब ज़रा इस सेंसरी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल सूडो यूनिपोलर की तरह है ना, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो सूडो यूनिपोलर की तरह है। यहाँ से गया, ठीक है, मैसेज यहाँ से गया और यहाँ तक आ गया। अब थर्ड में देखें, इंटर न्यूरॉन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का काम करता है, यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। इसको एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ये है आपके पास, ठीक है। अब इसने मैसेज इन दोनों के दरमियान लिंकिंग का काम किया। अभी आपके पास क्या है? ये मोटर न्यूरॉन है, और यही वो न्यूरॉन होता है जो कि ब्रेन से मैसेज लेके आता है, रिस्पॉन्स लेके आता है। सेम हाथ है, ठीक है, सेम हैंड है, लेकिन उसमें जो मसल्स है वो इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप पीछे हटा देंगे हाथ को या फिंगर्स को, तो क्या हो जाएगा? आपका हाथ जलने से बच जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पेन रिसेप्टर्स हैं हमारी स्किन में, दीज आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, क्योंकि अगर पेन रिसेप्टर्स स्किन में ना होते तो हमें दर्द फील नहीं होता, और एक चूल्हे के ऊपर अगर आपका हाथ पड़ा रहता तो वो बिल्कुल उसी तरह रह जाता, क्योंकि हमें पेन फील नहीं होता। तो जब हमें पेन फील हो जाता है तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? हाथ को पीछे हटा लेते हैं, और उसके पीछे यही मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यही था आपके टॉपिक्स। एक्चुअली में इस टॉपिक का ये जो समरी है ना, वो यही है कि आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिंक बताया हुआ है, ठीक है।